को कोई जरूरत पड़ी, जमीन खोदना था उनको, कोई काम से, किसी भी काम से जमीन को खोदना पड़ा उनको जी तो जमीन के खोदने में उनको सोने का घेरा मिल गया, जी भरा हुआ घेरा, जी एक नहीं दो दो सोने से भरा घेरा। जी अब ये खौफजदा हुआ तो अब ये दोनों घेरा लेकर के बाई के पास गया कि भाई मेरे, तुमसे मैंने जमीन खरीदी थी, जमीन का पैसा दिया था, लेकिन ये घेरे का पैसा तो तुमको दिया नहीं था मैंने, तो तुम्हारी उस मेरी खरीदगी जो जमीन थी उसमें तुम्हारा ये दो घेरा मिला मुझको, तो ये घेरा तुम ले लो। जी आज कोई ऐसा है मोमिन कि अगर उसको खरीदने के बाद अगर घेरा मिल जाए खोदने में तो वो बाई के पास चले जाएगा घेरा लेकर के? बिल्कुल नहीं होता, छुपा के रखेगा, हाथ से छुपा लेगा जी। तो बाई ने कहा कि मेरे भाई मुझे इस घेरे का कुछ पता नहीं, जब मैंने जमीन बेची तो जमीन के अंदर कोई भी चीज है उसके मालिक तुम हो, क्या कि मैंने इन चीजों का पैसा दिया नहीं आपको, तो मैं कैसे इसका मालिक हूँ? हमने जमीन का पैसा दिया, घेरे का पैसा तो दिया नहीं। अब दोनों में बात शुरू हो गई, इसका मालिक कौन है? ये घेरा जो मुझे मिला इसका मालिक कौन? बताइए कि वो घेरा लेके बाई के पास पहुंच जाए और बाई को देने के लिए पहुंच जाए और बाई लेने से इनकार करे और मुश्तरी भी उसको लेने से इनकार कर रहा है। अब ऐसी दयानतदारी, ईमानदारी है? आप नजर उठा के देखिए जी। अब दोनों में बहस मुबासा हुआ कि नहीं तुम मालिक हो, वो कहा कि नहीं तुम मालिक हो। तो आखिर बात जब फाइनल मर्तबे में नहीं पहुंची, कोई नतीजा खेज नहीं हुई, तो ये बात हुई कि चलें पैगंबर के पास जो इस वक्त हम लोगों के पैगंबर हैं जी अब उन्हीं से इस मसले का हल तलाश करेंगे, जवाब हासिल करेंगे कि इसका मालिक कौन है जी। तो अब ये पहुंच गए जो बाई भी मुश्तरी भी घेला भी साथ जी कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं, नबी और रसूल हैं, ऐसी ऐसा वाक़या है, आप फरमाइए कि इस घेरे का मालिक कौन है? कितना टेढ़ा सवाल है। ये ये कह रहा है नहीं लेंगे, ये भी दोनों इनकार कर रहा है। हाँ? तो नबी ने पूछा कि बाई से कि तुमको क्या औलाद है? लड़का भी है लड़की भी। हाँ। मुश्तरी तुम्हारे पास क्या औलाद है? एक लड़का लड़की भी है। शादीशुदा की गैर शादीशुदा है? कहते नहीं, कुछ शादीशुदा भी है गैर शादीशुदा भी है। तो एक काम करो, तुम दोनों समझाना कर लो, तुम दोनों समझाना कर लो और ये कहो हर एक कि अगर मैं इसका मालिक हूँ तो मैं अपने फलां औलाद को ये दिया, जी और वो भी कहे कि अगर मैं इसका मालिक हूँ तो मैंने अपने फलां औलाद को दिया। अब वो दोनों घेरे के मालिक तुम्हारे दोनों औलाद हो गए जी, और जायज रास्ता हो गया, दोनों समझी भी हो गए। समझे भी नहीं। मजा आ गया। मगर देखिए कहना ये है मुझे इस वाक़े के पस मंज़र में जो हद है कि घेरा मिले और फिर वो लेने को तैयार नहीं हो और बाई को देने के लिए चला जाए, और बाई भी इस कदर खौफ खुदा दिल में रखता है कि जनाब वाला वो भी लेने से इनकार कर रहा है। तो आज अगर किसी को घेरा मिलेगा तो बाई के पास जाए, बोलिए। तो हुजूर से पहले की उम्मत का तो ये आलम था और हुजूर की उम्मत का आलम वर्ष है कि घेरा अगर मिल गया तो फिर सांस तक नहीं लेगा, वो एकदम घर में छुपा कर रख देगा। पता तब नहीं होगा, किसी को पता तब नहीं होगा जी। सांस तक नहीं लेने का मतलब वही हुआ कि उसको पता भी नहीं देगा किसी को जी। सब ऐसे होंगे थोड़े, उसमें तो आप भी घर से कहीं जाएगा भी नहीं। नहीं, सब ऐसा थोड़े है। अब हम लोग ले सकते हैं, अब हुजूर के उम्मत में आप भी तो हैं हुजूर,
ऐसे लोग भी तो हैं आज दुनिया में, कोई भी हो, लेकिन कहना यह है कि आज ज्यादातर दुनिया के हालात ऐसे हैं, ज्यादातर समझे, जी। कि लोग इन सब चीजों की परवाह नहीं करते, जी, ज्यादातर समझे। ज्यादातर ऐ तायरे लाहौती, उस रिश्त से मौत अच्छी, जिस रिश्त से आती हो परवाज में कोताही, समझे। कम से कम रिश्क तैयब, तो फिर उसका हुक्म है कि कुलो मिन तय्यबात मा रज़क़नाकुम, हमारी दी हुई पाकीज़ा रिस्क में से खाओ। पाकीज़ा रिस्क हलाल रिस्क से भी जरा सा उसका दर्जा ऊंचा हो गया। तो चलो पाकीज़ा ना सही, कम से कम हलाल हलाल तो तो है। जी, कम से कम निचला दर्जा हलाल का है, तो हलाल से तो नीचे उतरने की जरूरत नहीं है, हलाल पर आकर के उठना है, जायज कम से कम हो जाए। जी, मैंने इससे पहले आप लोगों को सुनाया था एक वाक़या कि हज़रत बायज़ीद बुस्तामी अल्लाह के बहुत बड़े महबूब वली थे, जिन माँ से कहा कि मेरी अम्मी, मैं याद इलाही के लिए कुछ दिनों के लिए गायब हो रहा हूँ, आप परेशान नहीं होइएगा, बस आपसे मैं गुजारिश ही करूँगा कि आप परेशान न हो, मैं कुछ दिनों के लिए आपकी नज़रों से गायब रहूँगा याद इलाही के लिए। तो ये पहाड़ के गार में जाके इबादत में मशगूल हो गए। कुछ दिनों तक इबादत तो की, मगर इबादत में जो लुत्फ मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। वो हासिल नहीं हुआ। इबादत की जो चाशनी और लज्जत थी वो मिलने से क्यों उनको। तो घबरा करके फिर गार से निकल के आए घर और माँ से कहा कि मेरी माँ, मैंने इतने दिनों तक जो इबादत की अल्लाह की, तो मुझे इबादत में कोई चाशनी मिली नहीं। तो मुझे लगता यह है कि या तो जब मैं आपके शिकम में था तो कुछ आपने गलत कोई चीज़ खा ली होगी नाजायज़, या फिर उस टाइम में कि जब मैं दूध पीने की मंजिल में था तो उस वक्त में आपने कोई नाजायज़ चीज़ खाई होगी, जिसकी वजह से मुझे इबादत में चाशनी नहीं मिलेगी। तो माँ बताओ कि कोई ऐसी नाजायज़ चीज़ तो आपने खाई नहीं थी उस वक्त जब मैं आपके शिकम में था, या उस वक्त जब मैं शीर खारगी के आलम में था। तो कहा कि बेटा तुम इतने दिनों की बात पूछ रहे हो, मैं क्या बताऊंगी की बात। कहा कि नहीं, अपने दिमाग पर जोर डालिए आप। जी, तो बच्चे के बार बार दबाव इसरार पर उन्होंने कहा कि हाँ बेटा, एक बात याद आई कि मैं तुम्हारे खाला के घर गई थी और उनके घर के छत के ऊपर एक मर्तबान में मुरब्बा था। तुम्हारी खाला की इजाज़त के बिना हमने उसमें से एक मुरब्बा उठा के खा लिया था। कुछ नहीं, बहन बहन है, बहन एक बहन दूसरे बहन की चीज़ तो आमतौर पर कोई इस्तेमाल करे तो उसमें इजाज़त पूछने की ज़रूरत क्या है। लेकिन तो एक बात याद आई कि उस वक्त में एक मुरब्बा जो है मर्तबान में से मैंने तुम्हारी खाला की इजाज़त के बिना खा लिया था। तो अम्मी जान, बस वही वजह है कि मुझे इबादत में चाशनी नहीं मिल रही है। अब खाला तो जिंदा है नहीं, तो खाला के जो वारिसीन हैं वो मौजूद हैं, आप जाइए उनके वारिसीन से इजाज़त लेकर के आइए। अब बेटे के कहने पर मजबूरन वो गई और अपने बहन बेटों से और बेटियों से कहा कि मेरा लड़का इतना ज़िद्दी है, परेशान करता है मुझको। अब एक बात थी कि जब तुम लोगों की माँ जिंदा थी, मेरी बहन थी वो, मैं यहाँ आई हुई थी, छत के ऊपर एक मर्तबान में मुरब्बा था तो मैंने खा लिया था। अब उसको चूँकि बगैर इजाज़त के खाया था, तो अब उसके लिए जायज़ करने के लिए उन्होंने मुझको भेजा है, तो वो तो है नहीं, तुम लोग उनके वारिस हो, तुम लोग उसको इजाज़त दे दो। तो
اس کے بہن کے لڑکیوں نے کہا کہ خالہ ایک مربع کھا لینے پر اس کی اجازت کے لیے آپ لوگ آئے ہیں، تو بہن کی چیز کھائی تھی تو اس میں اجازت کی کیا بات تھی؟ کہا کہ نہیں تم لوگ صاف صاف بولو، اجازت دیتے ہو کہ نہیں؟ ہاں یہ اجازت ہی اجازت ہے۔ تو اجازت لے کر کے آئی، بیٹے کو کہا تو پھر وہ غار میں گئے اور مسجد پہ عبادت ہوئی تو اللہ کے اتنے اونچے ولی کامل ہوئے وہ کہ ان کو لوگ مثال دیتے ہیں کہ یہ وقت کے باعزید ہیں۔ جی اب بتائیے کہ ایک مربع جو بہن کے گھر جانے پر انہوں نے بہن کی اجازت کے بغیر کھا لیا تھا، وہ عبادت کی راہ میں حائل ہے۔ جی جی تو جن کی پرہیزگاری کا یہ عالم ہو، اب صحیح کہ ان کا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ خیر بہرحال یہ تو ان حضرات کا کمال تھا، اس درجے پر یہ حضرات فائز تھے کہ اس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔